है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। आज हम ट्रेंडिंग टॉपिक की सीरीज में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? बताइए दोस्तों। तो वो है अमृत धरोहर योजना। और इस योजना के तहत जितने भी रामसर साइट है, जितने भी वेट लैंड है दोस्तों, इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। तो हमारे जो वेट लैंड है, जो रामसर साइट है, जो गीला भूमि जिसको बोलते हैं, वो है, उसको बचाने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। और अमृत धरोहर योजना जिलों के महत्व और उसके संरक्षण पर जोर देती है। जिलों नहीं दोस्तों, यहाँ पे होगा झीलों, याद रखिएगा। जिला गलती से टाइप हो गया है, यहाँ होगा झीलों के महत्व को, झील मतलब लेक, लेक के महत्व को और उसके संरक्षण पर जोर देती है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्र भूमि, आधार भूमि नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे देखिए दो गलत हो गया है। यहाँ पे जो जिला है वो जिला नहीं है, यहाँ पे झील है, झीलों है। यहाँ पे आधार नहीं है, आर्द्र है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमि मतलब जो भूमि बेट है, जो गीला भूमि है, उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंध के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो जो मवेशी, जो हमारे गाय और भैंस वगैरह होते हैं, जो उसके जो गोबर होते हैं, वो मतलब अगर आप कहीं पे आप दूध का एक बड़ा सा फैक्ट्री लगाए हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, तो उसका जो गोबर है रखने में या फेंकने में समस्या होती है। तो इसके लिए जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, एक योजना लाए हैं, उसका नाम है गोवर्धन योजना। तो ये योजना कौन है दोस्तों? गोवर्धन योजना। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है गाँव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं या अन्य सोर्स से मिलने वाली ऑर्गेनिक वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करने के लिए 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वो है दोस्तों वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो जो सीमा से सटे जो उत्तरी सीमावर्ती जो होती हैं गांव हैं, उनके विकास के लिए एक योजना, एक पहल हमारे केंद्र सरकार ने शुरू किया है। उसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के लिए वीडियो से शुरू किया है दोस्तों। ये अब दोस्तों ये जो है वीडियो नहीं होगा, यहाँ पे जो ऑनलाइन जो होता है ना, ऑनलाइन मीटिंग के जरिए इसको शुरू किया था। और वाइब्रेंट जो विलेजेस प्रोग्राम है, यह केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, केंद्र के वित्त मंत्रालय से पोषित कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा सीमावर्ती गाँव का विकास करने के लिए की गई है, याद रखिएगा। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह दोस्तों ऑपरेशन करुणा, क्योंकि हाल ही में म्यांमार में एक चक्रवात आया था, तो हमारे देश ने वहाँ पे राहत सामग्री भेजी थी। तो उसका जो नाम था उस योजना का, उसका था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना ने 3 जहाज राहत सामग्री लेकर यंगून पहुंचे। ऑपरेशन में शामिल भारतीय जहाज INS शिवालिक, INS कामोट्रा और INS सावित्री थे, याद रखिएगा। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया दोस्तों? तो वो जो मैंग्रोव प्लांट होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो प्लांट है वो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। फिर यहाँ पे जो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो उसके जो है उसको और भी मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक जो शुरू की गई है जो योजना, उसका नाम है मिस्टी योजना। और मिस्टी योजना में मिस्टी जो है उसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, याद रखिएगा। मिस्टी योजना का उद्देश्य भारत में मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों? तो वो है दोस्तों PM मित्रा योजना, याद रखिएगा। और जो PM मित्रा योजना का जो फुल फॉर्म है वो है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड द अपार पार्क्स, याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये जो योजना है दोस्तों वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, याद रखिएगा। और इस योजना के तहत महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो महिलाएं इस योजना में आवेदन करेंगी, उन्हें 2 लाख की बचत पर 7.5% की दर से ब्याज प्राप्त होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये जो योजना को शुरू किया है वो गिरिराज सिंह ने, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है? कैपिटेटिव एम्प्लॉयर स्कीम DDU शुरू किया है, याद रखिएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं कैप्टिव रोजगार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल के बाद ग्रामीण युवाओं को स्थायी रूप से लाभकारी प्लेसमेंट प्रदान करना है, याद रखिएगा, यानी कि जॉब मुहैया कराना है। 2023 में सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये जो ऑपरेशन था दोस्तों वो था ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा। ऑपरेशन में शामिल विमान भारतीय वायुसेना होगा दोस्तों, सेवा नहीं है, सेना के C-13J, जबकि भारतीय नौसेना के INS सुमेधा गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए वर्ष 2023 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस पहल को शुरू किया है? दोस्तों यहाँ पे पल नहीं होगा, पहल होगा, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पल नहीं होगा, पहल को शुरू किया है। तो वो है दोस्तों, क्या है बताइए? ये उपयुक्त दोनों होगा, जो जैसे कि जानवरों को महामारियों से बचाने के लिए जो है, और मत्स्य पशुपालन और डेयरी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये दोनों दो योजनाएं शुरू की गई है। एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, यानी कि AHSSOH, और पशु महामारी तैयारी पहल APPI, याद रखिएगा। APPI का जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, और AHSSOH का जो फुल फॉर्म है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की? तो ये था PM प्रणाम योजना, याद रखिएगा। इसके तहत क्या है, उर्वरक जो खपत होते हैं उसको कम करने के लिए योजना शुरू की गई है। और PM प्रणाम का जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड द एमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया है? तो यह है दोस्तों न्यू इंडिया लिटरेसी योजना। इसके तहत, इस योजना के तहत जो 15 वर्ष से अधिक और उससे अधिक आयु वर्ग के जो 5 करोड़ व्यक्ति को साक्षर बनाना है, जो वर्तमान में पढ़े लिखने में असमर्थ है, ये पहल उनके लिए दोस्तों, याद रखिएगा। सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया है? तो यह दोस्तों संगठन से समृद्धि एक योजना है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए एक योजना लाई गई है, उसका नाम है संगठन से समृद्धि, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय है, इन्होंने एक योजना को शुरू किया, उस योजना का नाम है रीच आउट, और रीच आउट का जो फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय को बेड 93 से प्रभावित सूक्ष्म, दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म होगा, सॉरी बता दें, यहाँ पे जो ये सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग, जिसे इंग्लिश में MSME बोलते हैं, मिनी स्मॉल एंड माइक्रो जो होता है वो वही MSME का मतलब होता है। तो हाँ, इसमें कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने बेड 93 से प्रभावित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो उसे क्या शुरू किया दोस्तों? विवाद से विश्वास 1, याद रखिएगा। ये 2 बार आया है, विवाद से विश्वास 2 भी एक आया है, वो भी मैं आगे बताऊंगा किस लिए आया है। चलिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को, और हम्पी है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे बहुत गलती है दोस्तों, यहाँ पे हम्पी होगा, याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को, हम्पी की जगह क्या होगा, हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना गया है? तो यह है दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत विषय आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना है, याद रखिएगा। और ये जो हाल फिलहाल में जो आया है, जिसके तहत मैसूर और हम्पी को विकास किया जाएगा, वो है स्वदेश दर्शन 2.0। अनुबंध संबंधी विवादों को निपटाने के लिए वित्त मंत्रालय ने योजना को शुरू किया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, विवाद से विश्वास मैंने बताया था कि ये एक योजना पहले भी आ चुका है, और ये वाला जो है क्या है, अनुबंध संबंधी विवाद जो है, जो अनुबंध होते हैं उनसे संबंधित विवादों को निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने जो योजना लाई है वो है विवाद से विश्वास
2। इस योजना का उद्देश्य निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना है, साथ ही मुकदमेबाजी से लंबित मामलों को दूर करना करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए, केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए एमएसएमई उद्योग को सशक्त बनाने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो यह दोस्तों क्रेडिट कार्ड गारंटी स्कीम याद रखिएगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना। यह योजना छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए सरकार समर्थित ऋण योजना है, जो विभिन्न सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जैसे छोटे वित्त बैंकों को और गैर छोटे बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। याद रखिएगा। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया है? बताइए। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, उसका जो आकार हो जाता है दोस्तों, वो सिकल जैसा हो जाता है। देखिए फिगर में जैसे है, तो उसी का जो मतलब उससे क्या होता है कि दोस्त मतलब लोग बीमार पड़ते हैं और खून की कमी होने लगती है, तो और आरबीसी जल्दी मर जाता है। तो इसीलिए मतलब जो सिकल सेल एनीमिया का जो उन्मूलन प्रारंभ किया गया है, और 2047 तक जो हमारी सरकार का एक ये लक्ष्य है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो खत्म करना है। तो ये जो इसका जो उन्मूलन मिशन का जो शुभारंभ हुआ है, वो हुआ है शहडोल मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। इस मिशन का लक्ष्य 2037 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये मैंने बना दिया था इसलिए क्योंकि ऑपरेशन कावेरी हुआ था, तो ये क्वेश्चन बीच में छूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये वाला स्लाइड में डिलीट नहीं कर पाया कि 2023 में सूडान में हुई अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया दोस्तों? तो कौन से ऑपरेशन को शुरू किया था? तो वो किया था ऑपरेशन कावेरी, जिसमें C-1301J एक प्लेन गया था और सुमित्रा जो INS सुमित्रा था वो गया था वहाँ पे, जो हमारे वहाँ के जो सूडान में हमारे देशवासी थे उसको लाने गया था। ये मैं करवा चुका हूँ पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में तुर्की और सीरिया दोस्तों, बहुत यार मैं भी, सीरिया है दोस्तों, याद रखिएगा। सीरिया याद रखिएगा। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से फिर लोगों को के सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया दोस्तों? तो ये था ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण भेजे हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मधुमक्खियां का उपयोग करके हाथियों को मानव पर होने वाले हमलों को कम करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होता है ना कि मतलब ये मधुमक्खियां जो होती हैं इन्हें अट्रैक्ट करती हैं, या फिर ऐसा कुछ होता होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो है मधुमक्खियां की सहायता से जो है इसको मतलब जो हाथी लोग जो अटैक करते हैं इसमें ह्यूमन लोग पे, तो मक्खियों को अटैक उपयोग करके एक प्रोजेक्ट किया गया है। क्या है? प्रोजेक्ट रिहैब। इससे क्या होगा कि वो जो है हाथी है ना, मतलब जंगल से बाहर नहीं आएंगे, वो जंगल में ही रहेंगे। चलिए, प्रोटेक्ट रिहैब इसे क्या है? रिड्यूस एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी। मतलब जो ह्यूमन पे जो अटैक करते हैं, मतलब ह्यूमन पे हमला जो करते हैं इंसानों पे, उससे बचाया जाएगा किस प्रोजेक्ट के जरिए? प्रोजेक्ट रिहैब के जरिए। याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये है दोस्तों PM डिवाइन। याद रखिएगा। इसके तहत जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है उसमें केंद्र जो है इसका केंद्रीय बजट जो है इसका बढ़ाया गया है, ताकि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो। और इस योजना के तहत लाया गया है कौन? PM डिवाइन योजना। याद रखिएगा। चलिए, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP, जिसे बोलते हैं नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। रेबीज एक वायरस बीमारी है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। याद रखिएगा। भारत में MSME उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रदान करने के लिए सूचना, लघु एवं सूक्ष्म, दोस्तों फिर यहाँ पे देखिए सूचना नहीं है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? MSME जो मंत्रालय है उसने किस योजना को शुरू किया है? तो उसने किया है MSME प्रतिस्पर्धी, यानी कि MSME लीन योजना। याद रखिएगा। इस कार्यक्रम में के माध्यम से भारत MSME को उनकी गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीकी के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है?
तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन का हेरिटेज योजना, याद रखिएगा। इससे क्या होगा, हमारे नेचर और हमारे पर्यावरण पे भी जो है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वो कम होगा, याद रखिएगा। तो भारत में जो है नवीनतम तकनीक जो है वो बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जो जिससे हाइड्रोजन फ्यूल से हमारा ट्रेन चलेगा और आने वाले समय में हो सके बस भी चले और बाइक भी चले। तो जो ये नवीनतम जो तकनीक है, इसकी जो योजना आई है वो कौन है, हाइड्रोजन का हेरिटेज योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो ये किया था दोस्तों पीएम श्री योजना। ये बहुत ही फेमस है, ये तो सबके आप जवान पे होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा योजना है। पीएम श्री योजना जो है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो दोस्तों ये था क्या है दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना, याद रखिएगा। इसके लिए विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर जानते हैं फिर सरकार ने कुछ तो किया हो तो अच्छा ही सोच के किया होगा। तो अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा, याद रखिएगा। और इसकी जो उम्र होगी न्यूनतम 17.5 से 21 साल होगी भर्ती की। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था दोस्तों? तो जो सीवर और जो सेप्टिक टैंक को जो साफ करते हैं दोस्तों, उसके लिए एक योजना लाई गई थी, वो था नमस्ते दोस्तों। और नमस्ते इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? तो ये शुरू किया था दोस्तों जल जन अभियान, याद रखिएगा। ये अभियान जो है जल के लिए शुरू किया गया था, जलाशयों के संरक्षण के लिए किया गया था। तो क्या था, जल जन अभियान, तो इसका ऑप्शन बी होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था, यानी कि ऑनलाइन किया था। यह अभियान ब्रह्मा कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है, याद रखिएगा। रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में 1000 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो यह है दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना को शुरू किया था दोस्तों? तो हर बैंक नागरिकों का खाता होना चाहिए, इसके लिए अगस्त 2014 में एक योजना आई थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। और इस योजना के अंतर्गत भारत के गरीब लोगों के बैंक में, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाता खोले गए। योजना का जो नारा था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। चलिए, भारत में एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया? तो ये किया था दोस्तों मेक इन इंडिया पहल आई थी, जिससे था कि हमारे जो भी विनिर्माण होगा वो हमारे देश के अंदर ही होगा। उसका जो योजना थी वो थी मेक इन इंडिया। भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 में किस अभियान को शुरू किया? तो ये था दोस्तों क्या था, स्वच्छ भारत अभियान, याद रखिएगा। और इस अभियान का जो नारा था वो था एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो ये था दोस्तों, बताइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया गांव जयापुर बनारस। तो ये जो योजना है दोस्तों, इसके तहत क्या किया था कि हर सांसद को एक गांव क्या बोलते हैं गोद लेने का कहा गया था, ताकि जो भी सांसद उस गांव को अगर गोद लेते हैं तो उसका विकास करेंगे और आधुनिकी तरह से विकास होगा। और जो हमारे नरेंद्र मोदी ने जिस गांव को लिया है, क्या बोलते हैं, गोद लिया है एक तरीके से, उसको जयाराम, क्या है, बनारस में एक गांव है जयापुर नाम का, उसी को लिया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, याद रखिएगा। भारत में बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया? तो ये था दोस्तों सुकन्या समृद्धि बचत योजना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो ये था दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत क्या था, जो छोटे जो उद्योगपति हैं वो अपना बिजनेस या फिर उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन क्या होगा, प्राप्त होगा। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया? तो ये था दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, याद रखिएगा। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो ये था दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, याद रखिएगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोटो जो है पावर टू एम्पावर, याद रखिएगा।
गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में किस योजना को शुरू किया? तो ये था दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद रखिएगा। और इसका जो नारा था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये जो योजना थी दोस्तों वो थी उड़ान योजना। और उड़ान का जो फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक मंत्रालय के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल को क्रम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका कर दिया गया दोस्तों पीएम विकास, याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यक, विशेष रूप से कारीगर समुदाय की आजीविकाओं में सुधार लाना है, याद रखिएगा। और पीएम विकास का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री विरासत का समाधान योजना। छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान कराने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया है? तो यह है दोस्तों योजना डेस। और डेस का जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। समस्त स्कूल पढ़ाने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना है दोस्तों पीएम ई विद्या योजना, याद रखिएगा। छोटे और सीमांत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को किस योजना को शुरू किया है? बताइए। तो ये शुरू किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखिएगा। ये होगा ऑप्शन सी। कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो ये था पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो ये होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। वर्ष 2022 में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना था दोस्तों युवा पेशेवर योजना, याद रखिएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया? तो ये था दोस्तों उजाला योजना, याद रखिएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद भी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो ये था दोस्तों अटल पेंशन योजना, याद रखिएगा। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये जो योजना थी दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, याद रखिएगा। मेरा भी कार्ड बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, जिससे हेल्थ में 5 लाख तक का मदद मिलता है। अगर आप कहीं जाते हैं, आपके इलाज में बहुत खर्च होता है, तो 5 लाख तक का अनुदान आपको मिलेगा। कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया? तो यह दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया? तो यह था दोस्तों पहल स्कीम, याद रखिएगा, जिसे पहल योजना बोलते हैं, प्रधानमंत्री पहल योजना, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिया है, जो कि केंद्र के जो मुख्य योजनाएं थे जो एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इससे बाहर तो केंद्र का स्कीम आएगा नहीं। मैंने राज्य का भी स्कीम करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने आदित्य L1 चंद्रयान 3 पे और मेन टॉपिक पे भी करवाता ही रहूँगा। और याद रखिएगा दोस्तों मैं साइंस का एक मास्टर वीडियो लाने वाला हूँ, और उसे अगर आप जो भी हर क्वेश्चन अगर एज अ क्वेश्चन है उसको ये ट्रीट करना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो मास्टर वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।